Assalamu alaikum students. This is the second lecture for your third chapter, compounds of elements of group number 3A and elements of group number 4. तो इसमें हमने इसकी अकरेंस डिस्कस की थी कि किस तरह ये इसके एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 के बोरॉन एल्युमिनियम ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं किस तरह से मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस फॉर्म में होते हैं। इसको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रॉक्स जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में कैसे लगते हैं और किस तरह से जो है उनकी फिर आगे माइनिंग की जाती है और फिर ये मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बोरॉन ये तो नॉन मेटल है, आपको मैंने बताया था कि स्मॉल साइज़ और हैवी न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से इसमें ये नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करता है। इट डज़ नॉट रिलीज़ इट्स इलेक्ट्रॉन ईजीली, लेकिन एल्युमिनियम मेटल है और ये मेटल किस तरह मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। आप लोग ये तस्वीरें देखें। आई होप यू विल लर्न बेटर फ्रॉम दीज पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। पेक्यूलियर मीन्स ख़ास, ठीक है। ख़ास क्यों है बोरॉन का बिहेवियर अपने ग्रुप एलिमेंट से? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़ and heavy nuclear charge. So because boron is the first member of the group, so it has many dissimilarities with a member of its own group. और इसकी वजह क्या है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इसका एनॉमलस या इसका पेक्यूलियर बिहेवियर के क्यों है वो मैंने आपको बताया कि इसके स्मॉल साइज़ और इसके हैवी न्यूक्लियस की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली अट्रैक्ट रखता है, इस वजह से इसका नॉन मेटालिक और पेक्यूलियर बिहेवियर है। ये इसके अलावा इसमें क्या ख़ास बात नज़र आती है हमें कि ये वो वाहिद एलिमेंट है जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं और फिर भी वो मेटल नहीं है, ठीक है ना। बाकी तमाम एलिमेंट्स जिनमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों वो तमाम मेटल्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस देन 4 हो आउटर मोस्ट शेल में। इसमें कितने 3, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है। बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 या तो ये एंड -3, या तो ये जो है वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, +3 स्टेट में आ जाता है, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और -3 स्टेट में आ जाएगा। और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द बोरॉन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। अब आपको पता है कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एक एलिमेंट अपने कोवलेंट बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स बना लेता है, उसके पास स्पेस हो कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना ले, तो ये बोरॉन की प्रॉपर्टी है। बोरॉन डज नॉट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स विद सल्फर, नाइट्रेट और अदर एनाइंस बिकॉज बोरॉन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल कैटाइन। इसमें ये B+3 में स्टेबल कैटाइन नहीं है, इसलिए आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्या कंपाउंड्स बनाएगा? इट विल फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में सबसे इम्पॉर्टेंट है बोरेक्स, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट। मैंने आपको तस्वीर भी शेयर की है, आप उसमें देखें कि बोरेक्स की क्या फॉर्म होती है। वाइट पाउडर की फॉर्म में ये अल्टीमेटली हमारे पास होता है। तो ये वैसे जो है वो मैंने आपको बताया था सुहागा जिसे हम कहते हैं, और ये आम पंसार की दुकान से मिल जाता है और शहद में मिक्स करके इसको पहले हम थोड़ा सा प्री हीट करते हैं। प्री हीट से इसका जो ये वाटर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, Na2B4O7 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके जो वाटर है इसका वो अवेपोरेट हो जाता है और डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ये बिल्कुल भुरभुरा सा पाउडर बन जाता है। उस पाउडर को शहद में मिलाकर हम जो है उसको ये नज़ला ज़ुकाम में और कफ़ में यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी अकरेंस क्या है
कि ये ड्राइड अप तिब्बत लेक्स में, जो कि कैलिफोर्निया में तिब्बत का इलाका है, वहाँ से, वहाँ पर जो ड्राइड लेक्स हैं, ठीक है ना, सूख चुकी हैं नहरें, ये वहाँ से एक्सेस में मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जा सकता है। बोरेक्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है क्योंकि बेटे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चर मैंने आपको क्या बताया था, द प्रिपरेशन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है ना। पहले तो बोरेक्स को बनाया जाता था हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड और सोडा ऐश मिक्स करने से। सोडा ऐश किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। बोरिक एसिड का हॉट सोल्यूशन, पानी में बोरिक एसिड को मिक्स किया, उसको हीट किया अच्छी तरह से, और उसमें सोडा ऐश मिक्स कर दिया, तो हमारे पास बोरेक्स बना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होगी, सोडियम कार्बोनेट में से। लेकिन नाउअडेज वी कैन प्रिपेयर बोरेक्स फ्रॉम कॉलमनाइट। कॉलमनाइट इज द ओर ऑफ बोरेक्स, बोरॉन Ca2b6O11। जब हम इसको सोडा ऐश से, सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम। Ca2b6O11 है ना, तो कैल्शियम चला जाएगा कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और Na2b4O7 ये बोरेक्स बन जाएगा, और 2 सोडियम बोराइड, ठीक है ना। सोडियम मेटाबोरेट इज, ये NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड, Na2b4O7 ये बोरेक्स बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट ये कंपाउंड्स बनेंगे। उनको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। द क्लियर सोल्यूशन, कैसे सेपरेशन करनी है आप हमने, कि ऊपर से जो क्लियर सोल्यूशन होगा उसको निकाल लेना, नीचे क्या बैठा हुआ होगा इसमें सोल्यूशन जो बीकर में मौजूद है सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट। द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ एंड देन अलाउड टू क्रिस्टलाइज। The crystals of borax separate out. To get more borax, carbon dioxide is blown through the mother liquor. The sodium metaborate is decomposed into borax. ये जो सोडियम मेटाबोरेट बन गया NaBO2, ठीक है ना, ये डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पास होने से बोरेक्स में, और इस तरह ये ज़्यादा यूज़फुल बन जाएगा। It is blown through the mother liquor and the sodium metaborate is decomposed into borax, which separates out in the form of the fine crystals, needle shaped crystals होते हैं। Borax may also be obtained from tinkle by treating natural tinkle with water and subsequently evaporating the clear solution। जब इसके बोरेक्स के जो नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं सेपरेट हो जाएंगे तो हम उस वक्त तक इसकी एवेपोरेशन करते हैं। ये है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और स्पेरिंगली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में जब आप इसको डालेंगे तो कुछ हल हो जाएगा, बल्कि बहुत कम हल होता है, और जो है ज़्यादातर हल होगा ये हॉट वाटर में। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं इसकी सॉलेबिलिटी, कि जब हम कोल्ड वाटर में ऐड करते हैं तो 100 ग्राम्स हमने डाला, जिसमें से सिर्फ 3 ग्राम्स जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर हल होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम रेज़ करेंगे वाटर का 100 तक, तो 99.3 ग्राम्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉलेबल हो जाएंगे, यानी कोल्ड स्टेट में सॉलेबल नहीं है बोरेक्स वाटर के साथ, बट इट इज़ सॉलेबल इन the waters for forming the solution at 100 degree centigrade. If a saturated solution be allowed to crystallize above the temperature, अच्छा ये ना अब टेम्परेचर का बड़ा इस पे इफ़ेक्ट है कि 62 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर होगा तो ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल्स बनेंगे, उससे लेस टेम्परेचर होगा तो पेंटाहाइड्रेट सेपरेट आउट। इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो 62 डिग्री सेल्सियस, जैसे इससे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जो कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट होता जाएगा उसकी नेचर डिफरेंट होगी, उसकी क्रिस्टल फॉर्म डिफरेंट होगी, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। At 62 degree, below 62 degrees Celsius, the decahydrate is formed. Its aqueous solution is alkaline in nature due to hydrolysis.
अच्छा, अब ये देखें Na2B4O7 विद वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट एट टेम्परेचर बिलो। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, डेकाहाइड्रेट कब बना इसका, इट इज़ बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको इनफ टाइम मिला और लेस टेम्परेचर होता गया, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी एल्कलाइन सोल्यूशन आएगी और उसमें किस फॉर्म में होंगे क्रिस्टल्स, इन द डेकाहाइड्रेट फॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेस है किस तरह से हमने Na2B4O7 को वाटर में सॉल्युबल करना है, और इसको जो है क्या बनेगा, इससे स्ट्रॉन्ग एल्कली बनी है और वीक एसिड बना है। तो बेटा सोल्यूशन क्या होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। जब हम पानी में बोरेक्स डालेंगे तो देखें सोडियम विल फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड B4O7 विल फॉर्म द बोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सोल्यूशन के अंदर ये इस फॉर्म में मौजूद रहेगा और बोरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विल बी इन Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव state. Now what will be the effect of heating on borax? बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो ये अपना पहले तो वाटर लूज़ करता है, और वाटर लूज़ करने के बाद ये ग्लासी मैस Na2B4O7 बना देगा, यानी जो बोरेक्स है इसकी पाउडरी वाइट अपीयरेंस है, लेकिन जैसे ही इसका वाटर निकल जाएगा और ये मेटाबोराइट बन जाएगा तो ये ग्लास जैसी बीड बना देगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमें देता है जब हम इसके ऊपर कोई भी मेटालिक ऑक्साइड डालकर हीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इट रिक्वायर्स सम एक्सपेंसिव मेटल, जैसे प्लेटिनियम लूप जो है उसके ऊपर हम बोरेक्स डालेंगे, उसको हीट करेंगे, वो जब वाटर लूज़ करके ग्लासी मैस बन जाएगा, फिर हम उस पर अपना पाउडर जो सॉल्ट गिवन है वो स्प्रे करेंगे, वो थोड़ा सा डालेंगे और फिर दोबारा हीट करेंगे। तो इनमें Na2B4O7 ट्रांसपेरेंट जो है इसके साथ रिएक्शन होगा ऑक्साइड का, और हमारे पास जो है वो कलर्ड आ जाएगा बीड, ठीक है ना। इसके बाद है बोरेक्स इज़ अ सॉल्ट, यू नो, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसमें एसिड का जो नेगेटिव आयन है वो इसके सोडियम पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। Na2B4O7 अगर HCl से रिएक्ट करेगा वाटर में सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। ये तो ये क्या बन जाएगा, ये NaCl, सॉरी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl एंड B4O7 फॉर्म्स बोरिक एसिड। और इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम बोरेट की बजाय सोडियम सल्फेट बन गया और बोरिक एसिड बनेगा। जब इसी तरह से बोरेक्स जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ 2NH4Cl, दिस इज़ द बेस। नाउ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी अकर, दोनों बेसिस हैं तो दोनों सॉल्ट है, सॉरी, Na2B4O7 और अमोनियम क्लोराइड, बोथ ऑफ देम आर सॉल्ट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा NaCl एंड बोरोन नाइट्राइड इज फॉर्म, 2 molecules of Bn are formed, और B2O3 बोरिक ऑक्साइड भी बनेगा, साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। बोरेक्स when dissolved in water ionizes, और कैसे आयनाइज होगा, 2 molecules of sodium are formed and B4O7, this B4O7 it hydrolyzes in water। कैसे हाइड्रोलाइज होगा, ये बोरिक एसिड बन जाएगा और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज़ कर देगा, यानी हाइड्रोक्सिल आयंस अगर जो डोनेट करता है कंपाउंड, उसका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन। सो स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर से आपने देखा सोडियम के आयन बने कैटाइन, और नेगेटिव है जो उसमें से OH ये रहेगा मौजूद, उधर से सोडियम रहेगा, और B4O7 तो फर्दर हो गया ना हाइड्रोलाइज, तो सोडियम आयनिक फॉर्म में है, इधर से हाइड्रोक्साइड के आयन बन जाएंगे, दे विल रिमेन इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, इसलिए सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा, इसका जो बोरिक एसिड है वो डिसोसिएट नहीं होगा। सो
बोरेक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री देख लेते हैं। प्रिपेयर अ प्लेटिनियम लूप एट द एंड ऑफ द प्लेटिनियम वायर, a loop at the end of the platinum wire. Heat the wire and take a little powder of borax on the hot loop. Heat again. Borax first swells up and then melts into a colorless glassy like glass like beads on the loop. Now put a few grains of the substrate, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे आप, अंडर एग्जामिनेशन एंड बीड्स एंड reheat the first in the oxidizing flame and then in the reducing flame. तो पहले उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसको हीट करना है और फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में। देखिए जो हमारे पास फ्लेम होता है ना, उसका सबसे नीचे जो टिप के पास है फ्लेम, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, वहाँ रेडिश कलर होगा और उसके बाद ब्लूइश आ जाएगा पोर्शन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट पोर्शंस हैं फ्लेम की, जिसमें हमने इसको हीट करना है। अच्छा, क्या होगा बोरेक्स बीट टेस्ट में? बोरेक्स बीट टेस्ट में जो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा NaBO2 NaBO2 और B2O3, और ये B2O3 क्या है? ये दिस इज़ एनहाइड्राइड। ये सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और B2O3, दिस इज boric anhydride. तो metallic oxide from the substance it is taken and combined with the boric anhydride, which gives the colored metallic borates. With the cupric oxide, the beads are colored blue in the oxidizing flame because cupric borates are blue in कलर। ठीक है ना, कॉपर का अपना मेटल भी ब्लूइश ग्रीन होता है, तो जिसकी बीड बनेगी वो ब्लू ग्रीन ब्लूइश बनेगी, तो ये कॉपर क्यूप्रिक बोरेट बन जाएगा। इसी तरह दूसरे मेटल्स हैं जो कलर देंगे स्पेसिफिक, उनका भी स्पेशल ऐसे ये जो इसके बोरोन एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा और इस तरह हमारे पास कलर्ड कंपाउंड आ जाएगा। अच्छा, हमने कहा था कि जब हम बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो इसके ये यूजेस हैं जिसकी वजह से इसको बहुत प्रेफर किया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये एलिमेंट है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द बोरेट ग्लास विच इज़ हीट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, बेटा सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है? आई होप यू नो कि जो हार्ड वाटर है वहाँ उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि पानी के अंदर सोप या सर्फ के जो है उसकी क्या उसे कह देते हैं आपके क्लिनजिंग एक्शन को रोकते हैं, और वाटर में ये मौजूद होंगे सॉलेबल फॉर्म में। इनको इनसॉलेबल अगर बना दिया जाए तो बोरेक्स डालकर बनाते हैं, क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है, वाटर में मिक्स भी हैं, लेकिन नज़र नहीं आ, मतलब वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते, लेकिन वाटर के अंदर उसकी क्लिनजिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, नॉट हेल्दी फॉर ड्रिंकिंग। तो हम इसमें बोरेक्स डालकर कैल्शियम बोरेट और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम बोरेट में चेंज कर लेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें हमारे पास सोडियम का जो है उसको हम कैल्शियम सॉल्ट में चेंज कर लेंगे, सोडियम की बजाय कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा, तो वाटर विल बी सॉफ्ट। द बोथ कंपाउंड्स विल गिव देयर जो इनका नेगेटिव आयन होगा वो बोरेक्स को दे देंगे और उसका पॉजिटिव खुद ले लेंगे। इट इज़ एम्प्लॉयड इन द बोरेक्स बी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मेटालिक कैटायंस। ठीक है ना, ये यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है मैंने, कैल्शियम सोडियम, ये कैल्शियम बोरेक्स के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बोरेट और मैग्नीशियम बोरेट बन जाएगा और 2 सोडियम मेटल एटम बन जाएंगे। इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बोरेक्स जो है वो यूज़ होता है, आगे हम देखेंगे कि जब हम कोई मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम बोरेक्स डालते हैं जो स्लैग बनता है उसको बनाने के लिए, कि उसमें सारे जो दूसरे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द वेल्डिंग एंड मेटलर्जी। इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स। ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी जो है ये हम बोरेक्स यूज़ करते हैं।
इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग, ठीक है ना। चमड़े को जब वो स्किन एनिमल की उतारी जाती है, वो स्किन कहलाती है, तो वो लेदर में कन्वर्ट कैसे होती है, जब उस स्किन के ऊपर से सारे बाल निकाल दिए जाएं और उसका सारा वाटर जो है उसको ड्राई आउट कर लिया जाए। तो जब हम सॉल्ट डालकर, अक्सर आपने देखा होगा, कभी अक्सर तो नहीं, यानी कि कभी इत्तेफाक हुआ हो तो खाल जो जानवरों की उतरी हुई थी उसके ऊपर एक वाइट पाउडर छिड़क के रख देते हैं। ये बोरेक्स होता है, ताकि इसके बाल भी उतर जाएं स्किन के, ये थोड़ी और हार्ड हो जाए, और साथ साथ इसमें से जो वाटर है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए। तो ये प्रोसेस है लेदर मेकिंग का। इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, सोप्स, टेक्सटाइल्स, पेंट, सोपी टच होता है इसलिए, और पेंट्स में, मेडिसन, मैच इंडस्ट्री एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। ये जो हम हमारे बहुत सारे स्पेसिमेंस पड़े हुए होते हैं, अल्कोहल अगर ना मिले तो हम उसको बोरेक्स में भी इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। जो अ, हमारे पास ये इसके यूजेस हैं, और इस तरह ये इतनी इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स, सोप्स, टेक्सटाइल, पेंट्स और मेडिसन और मैच इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।